अब जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, उदाहरण 9 को पढ़ेंगे, किसका, 1.3 का। तो उदाहरण 9 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 पूछा है यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन जैसे अपरिमेय बोलता है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, उल्टा मान के चलते हैं। मतलब अपरिमेय बोले तो क्या मानेंगे, परिमेय मान के चलेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या माने हम लोग, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √3 बराबर P/Q, जहां P और Q एक कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अर्थात Q बराबर 0 नोट। हम लोग Q के बराबर क्या कर सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, फिर इसका क्या करना है, रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको जो देंगे वो उसको भी, यानी इसको भी क्या देना पड़ेगा, वही देना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इधर दे दिए तो हमको इधर भी देना पड़ेगा, P/Q पर पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब देखिए √2 गुना √2 क्या होता है, 2 होता है। जैसे √3 गुना √3 क्या होता है, 3। √7 गुना √7 क्या होता है, 7। तो इसी तरह √2 गुना √2 क्या होता है, 2 बराबर, ये देखिए इसको अलग दे देंगे स्क्वायर, और इसको भी अलग दे देंगे। जैसे P² अब बट्टे क्या दे देंगे, Q² दे दिए। देखिए यहाँ पे भाग में क्या है, 2Q² है ना। अगर बराबर की तरह भाग में रहे तो बराबर की तरफ लाते क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2Q बराबर क्या बचा, सिर्फ P²/Q, P²/Q, ये हमारा बचा। अब देखिए बराबर के इस तरफ वाले को हम लोग क्या कहते हैं, LHS कहते हैं। बराबर के इस तरफ वाले क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। तो देखिए दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर की इस तरफ वाले को LHS बोलते हैं, तो उसको लिख देते हैं LHS। कितना दिया हुआ है, 2Q और RHS यानी दिया गया है, क्या दिया गया है, P²/Q। ये दोनों बराबर नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों बराबर नहीं तो हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया था अपरिमेय, हम लोग क्या मान के चल रहे थे, परिमेय। तो हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग उसी बात को लिख देते हैं, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए √3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हम लोग क्या है, √3 भी क्या हो गया, हम लोगों का सिद्ध हो गया। तो आज हम लोग √3 को देख लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला देखेंगे।